जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों 9 अक्टूबर दिन शनिवार को क्लास 7 का एसएसटी का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस बार आपके वीकली टेस्ट में कुछ बदलाव होगा। इस बार आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पे वीकली टेस्ट में कुछ बदलाव किया गया है। आपको 10 यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसी प्रकार की तैयारी हम आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 7 सामाजिक विज्ञान और यहाँ पे कुल आपको 40 नंबर का यहाँ पे कुल 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखना है कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 15। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सी गैर धार्मिक इमारत है? मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या महल? तो बच्चे आप सभी जानते हो गैर धार्मिक मंदिर क्या होता है? जिसमें पूजा पाठ नहीं होगा, जिसमें पूजा पाठ नहीं होगा। और धार्मिक मंदिर क्या होगा? धार्मिक मंदिर उसे बोलेंगे जिसमें पूजा पाठ होगा, भक्तजन अपने आराध्य की पूजा करने मंदिर में जाएंगे। तो मंदिर हिंदुओं का धार्मिक है, गुरुद्वारा सिखों का है और चर्च यहाँ पे भी है। लेकिन महल जो है वो गैर धार्मिक मंदिर है, यानी विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। महल महल गैर धार्मिक इमारत है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, किसके शासन काल में स्थापत्य एवं मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? गुप्त, राजपूत, मुगल या इनमें से कोई नहीं? आपके विचार से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है बच्चा? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही। जितने भी बच्चे यहाँ पे बी विकल्प बता रहे थे राजपूत, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। राजपूत यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि हमें इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी कराना है, लेकिन आपकी तैयारी यहाँ पे शानदार वाली हो जाएगी। आप यहाँ पे फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहे हो, तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, एलोरा मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा एलोरा मंदिर कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही बच्चा, महाराष्ट्र में एलोरा मंदिर स्थित है। यदि पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसके मुख्य द्वार को गोपुरम बोला जाता था। जिसके मुख्य द्वार था उसमें गोपुरम बोला जाता था। राष्ट्रकूट ने ही एलिफेंटा गुफा का निर्माण कराया था। चौथा प्रश्न दे रखा है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड? जल्दी से बताइएगा लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। वेरी गुड, यहाँ पे उड़ीसा में यह स्थित है और गंग ने इनका निर्माण कराया था। पांचवा प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? 97%। ये लगभग में है, ठीक है, आप लगभग यहाँ पे लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे 97.3% ऐसे कुछ है, तो आप यहाँ लगभग में लिख लीजिए। 97% लगभग, 50% लगभग, 3% लगभग या 68% लगभग? क्या होगा इसका सही उत्तर? वेरी गुड, ए बिल्कुल सही उत्तर है। 97% लगभग इसका सही उत्तर है। पांचवे का ए आप सही कर लीजिए। छठा प्रश्न दे रखा है, 1 मिलियन घन मीटर में कितना पानी होता है? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे 1 अरब लीटर, 2 अरब लीटर, 3 अरब लीटर या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही उत्तर बच्चा? वेरी गुड, 1 अरब लीटर। 1 मिलियन घन मीटर में 1 अरब लीटर पानी होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भारतवर्ष क्लासेस पर विजिट कीजिएगा। वहां आपको इसकी पीडीएफ अपलोड मिलेगी और उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको वहां पे मिलते रहेगा, तो उसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। सातवां प्रश्न दे रखा है, महासागरीय गतियां कितनी प्रकार की होती है? विकल्प दे रखा है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर क्या होगा बच्चा? जल्दी से बताइए। सही उत्तर होगा सी 3। महासागरीय गति 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है महासागरीय गतियाँ कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा, ये तीनों महासागरीय गति है। नोट कर लीजिए, तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धारा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे सुनामी किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे अंग्रेजी ऐसे लिखाएगा TSUNAMI। यह किस भाषा का शब्द है? तो बच्चा यह जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? जापानी भाषा, ऐसे इसका लिखाता है। 9वां प्रश्न दे रखा है, झारखंड में कितने सदनीय व्यवस्था है? 1 सदनीय, 2 सदनीय, 3 सदनीय या 4 सदनीय? बताइए आप सभी बच्चा, झारखंड में कितने सदनीय व्यवस्था है? बिल्कुल सही, 1 सदनीय व्यवस्था है। ए विकल्प बिल्कुल सही है, 1 सदनीय। 10वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से विधानसभा के सदस्य होने की आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 65 वर्ष? सही उत्तर होगा बच्चों 25 वर्ष। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों यहाँ तक के क्वेश्चन आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यानी MCQ क्वेश्चन थे। अब माफ कीजिएगा, अब इसके बाद के जो प्रश्न आपके आने वाले हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपको उसका उत्तर लिख करके देना होगा। तो देखिए, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बन सकते हैं मैंने यहाँ पे चूज किया है। आपको इन सभी प्रश्नों को नोट करना है। तो 11वां प्रश्न यहाँ पूछा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये सभी प्रश्न आप सभी के 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जो अगले 5 प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 5 × 4 यानी 20 मार्क्स का उधर हो गया और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव 40 अंकों के आपके पूछे जा रहे हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है उस राज्य का राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्यारे बच्चों, इसकी PDF यहाँ पे भारत क्लासेस पर अपलोड कर दी जा रही है, इसके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न आप यहाँ से समझ लीजिए, गोपुरम क्या है? तो बच्चा, मंदिरों में घुसने का एक बड़ा रास्ता होता था जिसे गोपुरम कहा जाता था। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य कला का प्रमुख अंग होता था। ठीक है, जो मंदिर में घुसने का, जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र में स्थित एलोरा मंदिर में घुसने का यह बड़ा सा द्वार है जिसे हम गोपुरम बोलते हैं, और यह अधिकतम दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको देखने को मिल जाएगा। 13वां प्रश्न दे रखा है, पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे मार्क्स कर लीजिएगा। इसका उत्तर लिखेंगे, सजावट के क्षेत्र में संगमरमर पर ज्वारा से की गई सजावट को पित्रादुरा शैली कहा जाता था। ठीक है, संगमरमर पर ज्वारा से की गई सजावटी को पित्रादुरा शैली कहते थे। अगला प्रश्न दे रखा है, जल चक्र क्या है? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। आप यहाँ से समझ सकते हो कि महासागरों पे स्थित जल भाप बन के, वाष्प बन के यहाँ पे वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल से पुनः यह ठंडा होकर के स्थल में गिरता है। स्थल में यह नदियों के रूप में बहकर फिर से महासागर में बनता है। तो इस प्रकार का जो चक्र चल रहा है उसे ही जल चक्र कहते हैं। उत्तर आपको लिख लेना है। 15वां प्रश्न है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? तो सुनामी हमने अभी देखा जापानी भाषा का शब्द है, तो इसी को लिखेंगे सुनामी। जापानी भाषा के TSU टिश्यू और नेमी से के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है समुद्र की ओर आते हुए लहरें। ठीक है, तो बच्चों यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट 15th क्वेश्चन आप सभी के लिए। आप सभी को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए बच्चा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे द्वारा कराई गई मदद से बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और आपको कुछ समझ में आ रहा है। धन्यवाद बच्चा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।